जिस सेवा के लिए द्वारकानाथ ने बोले वो सेवा करूंगा। लेकिन नारद जी ने फिर भी उसको बातों में 2, 4, 5 मिनट लग। इतनी देर चित्रलेखा ने जब अनिरुद्ध जी सो रहे थे उनका सोते हुए का पलंग उठाकर ले आए। चलने लगी, अचानक माला सुदर्शन चक्र पे गिरी और सुदर्शन चक्र को लगता है राजमहल से कोई चोरी हो गई। प्रातः काल द्वारकानाथ उठे, देखा तो वहां से अनिरुद्ध लापता। शिवदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अनिरुद्ध कैसे चला गया? बोले चित्रलेखा ले जाती है। भगवान श्री द्वारकानाथ कहने लगे भी गया तो पता लगाओ कहाँ गया। और उधर अनिरुद्ध जी प्रातः काल उठे, उन्होंने देखा कि मैं सोया कहाँ था, कहाँ सी जगह आ गया। अनिरुद्ध जी रोने लगे, लेकिन उषा ने जब देखा तो बाणासुर ने अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। भगवान द्वारकानाथ को पता लगा, बाणासुर जो था भगवान का शंकर का परम प्रिय भक्त था, उसने बड़ा तप किया हुआ था। बाणासुर ने विवाह हो गया, द्वारकानाथ वहां पहुंचे और वहां से अनिरुद्ध और उसकी पत्नी उषा को विवाह कर लाए, बाणासुर को मुक्त किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस प्रकार से सुदर्शन चक्र को पहले जब भगवान ने डांटा तो अपने कर्म करते हुए क्यों रुक गया? बोले महाराज मैं तो बिल्कुल नहीं रुका, लेकिन आपके जो पोते नारद जी है ना, वो आगे रात में और कहने लगे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। जैसे ही नारद जी आए वैसे ही मेरा ध्यान उधर चला गया। इतनी देर में आपके राजभवन में चोरी होगी, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। बोले नारद जी ने किया ये सब काम। ये नारद जी गृहस्थियों को चैन से नहीं रहने देते। जब किसी के घर में कोई कलह हो जाए तो समझो आज नारद जी ऋषि हमारे घर में पधार गए। देव ऋषि नारद जी का प्रवेश हो गया। नारद जी ने सोचा कि भगवान ये कलयुगी मनुष्य तो एक पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकता, और भगवान ने 16,108 रानियों को कैसे प्रसन्न रख रखा है। चलो आज भगवान की गृहस्थी देखने के लिए चले। देव ऋषि नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ लोक से आ गए। श्रीमन नारायण नारायण
तो सबसे पहले नारद जी रुक्मणी के भवन में प्रवेश किया और जैसे ही रुक्मणी के भवन में प्रवेश किया तो द्वारकानाथ गौ की सेवा कर रहे थे। देव ऋषि नारद को आइए 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 ऋषिवर, आज बड़ी कृपा की आप पधारे। अब तो भगवान ने देव ऋषि नारद की पाद अर्घ आदि से पूजन किया। भगवान गृहस्थियों को समझा रहे हैं कि अगर कोई संत आए तो उसकी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। वैसे तो नारद जी जो है भगवान के पोते लगते हैं, क्योंकि भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र नारद, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन निभा रहे हैं भगवान। रुक्मणी के भवन में देव ऋषि नारद पधारे, उनके चरण धोए, तोली से पहुंचा, सुंदर सिंहासन पर विराजमान कराया, पूजन किया। बोले ऋषिवर आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे यहाँ पधारे, क्या सेवा करो? बस कुछ नहीं, मैं तो इधर ही वीणा बजाते बजाते सोचा चलो आज द्वारका नगरी में भ्रमण कर आए, रोज तो इधर उधर भ्रमण करते, बड़ी कृपा किया। बोले कुछ जलपान? बोले नहीं नहीं महाराज, नारायण नारायण मुझे लेना कुछ नहीं है, बस अभी तो आए हैं। तो नारद जी ने देखा भाई यहाँ तो गृहस्थी ठीक चल रही है, रुक्मणी के भवन की गृहस्थी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, भगवान भी देखो गौ की सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा चलो अब जामवंती जी हैं, उनकी जो पुत्री है जामवती, उनके महल में प्रवेश नारद जी ने किया। देवर्षि नारद जी जैसे वहां प्रवेश करने लगे तो भगवान गोविंद स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। और जामवंती जी जो पुत्री थी जामवती, वो भगवान नारायण की दोनों पति पत्नी बैठकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के चरण पखार रहे थे, उनको स्नान करा रहे थे। नारद जी पहुंच गए, देवर्षि नारद जी को पहुंचते ही भगवान कृष्ण खड़े हुए, फिर उनके चरण पखारे। देवर्षि नारद आप कब आए महाराज? बोले बस अभी आ ही रहा। भगवान ने उसी तरह नारद जी ने फिर पूजा की, आसन पर बिठाया, चंदन लगाया, जलपान की पूछी। नारद जी ने मना कर दी। भगवान कहने लगे जैसे प्रभु, क्योंकि संतों को प्रसन्न करके आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। संतों की इतनी बड़ी सेवा है कि जो भगवान नहीं दे सकता वो संत दे सकते हैं। एक बार एक नगर में एक महा तपस्वी संत पधारे और आवाज लगाने लगे, भैया आज मुझे भूख लग रही है, एक रोटी खिलाए उसको एक बेटा, दो रोटी खिलाए दो बेटे, चार रोटी खिलाए चार बेटे, पांच रोटी खिलाए पांच बेटे। उस नगर में एक भगवान का सबसे प्रिय भक्त रहता था और नारद जी उस भक्त के घर आया जाया करते थे। और वो भक्त हमेशा भगवान नारद जी से कहता कि भगवान के पास तुम जाते हो, पूछना मेरे घर में संतान होगी या नहीं होगी। तो नारद जी जब भी जाते बोले भगवान ने कहा भैया तेरे घर में कोई संतान नहीं है, तेरे घर में कोई संतान इस जन्म में नहीं होगी। और जब सेठ की सेठानी ने ये आवाज गली में सुनी कि कोई एक रोटी खिलाए तो एक बेटा दो, दो रोटी खिलाए तो दो बेटा दो, अब तो सेठानी गई बड़े आदर से संत को बुलाकर लाई और उसके चरण धोए, सिंहासन पर बिठाया और 7 रोटी बड़े प्यार से सेठानी ने खिलाई। आज संत प्रसन्न हो गए और संत प्रसन्न होकर कहने लगे सेठानी तूने आज मेरी हृदय से सेवा की है, जा तेरे 7 पुत्र होंगे। सेठानी जी प्रसन्न हो गए। आज जब सेठ जी अपने कार्यभार करके बाद जब घर पहुंचे तो सेठानी जी को बड़ी प्रसन्न देखा कि आज जरूर कोई बात है। तो सेठानी जी बड़ी प्रसन्न है, बोले तुम्हारे जो आते हैं बाबा वो कोई काम के लिए नारद जी, आज मेरे पास एक बाबा है। बोले वो बाबा तो मना करके तुम्हारे नारद जी तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। और देखो जी
आज एक ऐसे महान बाबा आए, मैंने उनके चरण पखारे, भोजन खिलाया और 7 रोटी खिलाई, तो मुझे आशीर्वाद देके गए, तेरी 7 बेटे। बोले भगवान 7 बेटे? बोले हाँ। और भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे करते करते 7 बेटे उसके हो गए। एक दिन नारद जी बहुत वर्ष के बाद में उधर से गुजरे, तो उन्होंने सोचा चल बहुत पुराना भक्त है, चलो आज इसके मिल चलो। जब वहां गए तो देखा 7 बेटे खेल गए। अब तो नारद जी देखने लगे कि भैया भगवान ने कहा इसके इस जन्म में एक भी बेटा नहीं है, और इसके 7 बेटे कैसे हो गए? इसका मतलब भगवान ने मुझे झूठा बना दिया। मैं रोज भगवान की सारे दिन नारायण 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 की सेवा करता रहता हूँ, उनका भजन करता रहता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे सत्य बात नहीं बताई। मैं जाकर अवश्य भगवान से लड़ूंगा, लेकिन पहले सेठ जी से पूछो तो सही, ये गोपाल आए तो आए कहां से? नारद जी पहुंचे, बोले महाराज देखो तुम तो कोई काम के नहीं हो, हमारी पत्नी के गुरु अच्छे हैं। बोले मेरे गुरु तो फेल हो गए, लेकिन मेरी पत्नी के गुरु हैं महाराज। इन्होंने तो, मैं तो तुम्हारी इतने दिन से हर बार सेवा करता था, और मेरी पत्नी तो एक ही दिन एक संत की सेवा की और उनका आशीर्वाद मिला, और देखो 7 बेटे हो गए। नारद जी को क्रोध तो आया, भाई ये बात भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं की। बोले सेठ जी चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ भगवान से कि जब तुम्हें 7 बेटे देने थे तो मेरे द्वारा ही कहलवाते थे। भगवान भी, नारद जी वीणा बजाते बजाते जब बैकुंठ में पहुंचे, तो बैकुंठ में भगवान ने क्या देखा? नारद जी आज बड़े गर्व हैं, रोज तो स्तुति के श्लोक सुनाते थे, आज तो नारद जी ने बस भगवान को जो जो बातें सुनाने की सुना दी। बोले अच्छा? भगवान बोले आज नारद क्या बात हो गई? बोले आज मेरे से बात मत करो, आज तुमने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी महाराज। बोले क्या बात हो गई, कुछ तो बता। बोले देखो मेरा एक परम प्रिय भक्त था, मैंने तुमसे पिछली महीने भी पूछा, उसके बेचारे के कोई गोपाल नहीं है, संतान नहीं है, तुमने मना कर दी, उसके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, और इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगी। तो महाराज उसको कैसे तुमने बालक दे दी? भगवान कहने लगे नारद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से भी ऊपर बैठे होते हैं। बोले ऐसे तुमसे ऊपर कौन हो सकता है महाराज? तुम सारी सृष्टि का बनाने वाले, तुमसे ऊपर कोई हो सकता है? बोले हाँ नारद मेरे से ही ऊपर है। बोले मैं नहीं मानता। बोले चल आज तुझे मैं दिखाता हूँ जिन्होंने 7 बेटे दिए। आज भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया और नारद जी ने भी ब्राह्मण का रूप बनाया। बोले चल देख मैं तुझे दिखाता हूं कि ऐसे संतों के पीछे मुझे झुकना पड़ता है, वो कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है। आज भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धर के नारद जी को साथ लेकर वन में गए, और इतनी घोर वर्षा हो रही थी, घोर घनघोर वर्षा हो रही थी। नारद जी से कहने लगे महाराज ठंड भी लग रही है, बारिश हो रही है, कुछ तो। बोले चले ना तो मेरे साथ। वहां पहुंचे, एक कुटिया में बाबा तप करने में मस्त थे। देखो ये ब्रह्म मूर्ति है, ये इन संत ने दी है। बोले ये कैसे? बोले इनकी परीक्षा ले। नारद जी कहने लगे परीक्षा लेके दिखाओ तभी मैं मानूंगा, ऐसे तो आंख बंद करके तो मैं भी कई जन्मों तक तप कर लेता हूँ महाराज। तो भगवान ने खटखटाया दरवाजा, महात्मा जी की समाधि खुली। ओहो आइए ब्राह्मण देवता, भूदेवता, आज तो आपने, ओहो तुम तो साक्षात भूमि के देवता हो। आज नारायण ने बड़ी कृपा कर दी कि मेरी समाधि के समय ब्राह्मण आए, बड़ो आइए बिठाया। बेचारे भीग रहे थे, अब बाबा के पास झुग्गी में कुछ था तो नहीं, झोपड़ी में जो अपने कपड़े थे उनको कहा महाराज बताओ। भगवान कहने लगे देख भाई हमें भूख लगी है बहुत तेज, और हम भोजन करेंगे। अच्छा महाराज भोजन करोगे? अब संत बोले सारी लकड़ियां गीली पड़ी हैं, जो आटा था वो भी गीला हो गया। बोले कोई बात नहीं आप बैठो, मैं आपको भोजन कराता हूँ।
अब साधु ने देखा ऊपर से आटा खाया, थोड़ा बहुत सूखा निकला, आटा वो था, 2 रोटी बन गई। अब सेकने के लिए लकड़ी कहाँ, तो इतनी पानी टपक रहा, अंधकार। तो उस संत ने अपने पैर को ही तेल डाला, पैर को जलाकर उस पर रोटी सेककर भगवान का भोग लगाया। नारद जी जब ये देखने लगे कि देखो ब्राह्मण के प्रति कितनी श्रद्धा है इसकी, कि ब्राह्मण के रूप में आए, लेकिन इस संत की श्रद्धा देखो। उसने अपने दोनों पैर जलाए और रोटी सेककर भगवान जो रूप बदल कर आए थे उनके आगे भोग लगाया। आज मेरे द्वारकानाथ वहां पर प्रकट हो गए और नारद जी से कहने लगे, नारद ये संत की कृपा है कि किसी को कुछ भी दे सकते हैं, मेरी कृपा नहीं है। आज नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि मैं तो खाली बीना हो जाता हूं। आज ये जो पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसे ऐसे संत इस पृथ्वी पर तप कर रहे हैं और संतों का जहां तप चलता है उसी से ये पृथ्वी आज टिकी हुई है। अब बता नारद, इस संत ने वहां मस्ती आ गई, भिक्षा मांगने चला गया और कहने लगा, 1 रोटी खिलाए 1 बेटा, 2 रोटी खिलाए 2 बेटा। और उस सेठानी ने आवाज सुनी, उसने इसका पूजन कर 7 रोटी खिला दी, 7 बेटे दे दिए। अब बता इसमें मैं क्या करूं? सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित, संत की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा शास्त्रों में सबसे उत्तम बतलाई। आज देव ऋषि नारद जी गृहस्थियों का धर्म देखने के लिए द्वारका में आए। जब सत्यभामा के पास पहुंचे, लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे थे, भगवान का आदर सत्कार हुआ। नारद जी फिर तीसरे भवन में प्रवेश करने लगे। कालिंदी के भवन में देव ऋषि नारद जी पहुंचे तो वहां भगवान उद्धव के साथ चौपड़ खेल रहे थे और नारद जी को आए देखकर तो खड़े हो गए और खड़े होकर बड़ा आदर सत्कार उसी प्रकार पूजन किया। फिर नारद जी वहां से चले, फिर आगे मित्र विद्या के भवन में पहुंचे। पहले 8 पटरानियों के महल में पहुंचे और भगवान 8 जगह अलग अलग सेवा करते नारद जी को नजर आए। जब 8 पटरानी पूरी हो गई तो भगवान सोचे, नारद जी ने सोचा चलो अब और रानियों की, अब 16,100 रानियों की और बची हैं। तो नारद जी एक एक रानी के महल में गए, कहीं भगवान बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं सत्संग दे रहे हैं, कहीं कीर्तन। हर रानी के महल में भगवान अलग अलग रूप में देव ऋषि नारद जी को नजर आए और सब जगह नारद जी से पूछे अभी आया हूं। अब तो भैया पूछते पूछते दोपहर हो गई, नारद जी पसीना पोंछने लगे, देखिए किस तरह मिस्टर है। मैं तो कहूंगा ये अभी आया हूं और इसको पता है कि मैं सुबह से आया हूं, ये हर जगह मिल रहा है मेरे को, लेकिन अभी तक इसने पानी की नहीं पूछी, खाली सेवा कर लेता है। अब मैं तो मना करूंगा कि मेरे को कुछ नहीं। कोई मेहमान आता है, नहीं भाई कुछ नहीं मंगाओ, नहीं सब कुछ हम खा के आए। नहीं अब भाई हम तो कहेंगे ना, ये तो ठाकुर को चाहिए, इसको पता है कि मैं सुबह से भटक रहा हूँ, इस रानी के इस रानी के इस रानी के, और दोपहर हो गई, बजाले इसने 1 गिलास पानी भी मुझे पिलाया। नारद जी बीना बजाते बजाते बस 100 रानियों के महल में गए, 108 के, अब 16,000 का तो भवन। बोले भगवान की लीला अनंत है, भगवान किस रूप में कहा क्या लीला खेल रहे, भगवान की लीला अपरंपार है। क्योंकि भगवान जो है ना सबके हृदय में बैठे हुए हैं और ये जितने भी भगवान हमारे हैं ना, यही इतना कलाकार है, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी और इतनी बड़ी सृष्टि में देखो सबको भूखा उठाता है, लेकिन भूखा किसी को भी नहीं सुनाता, चाहे उसका कोई नाम ले या ना ले। भगवान ने ये बतलाया गृहस्थ जीवन में कैसी प्रसन्नता से गृहस्थ जीवन जीना चाहिए, कि वहां सत्संग भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है, सत्य सेवा भी हो रही है। एक एक घर में नारद जी को भगवान ने सब चीज बतलाई।
ये कर्म नहीं करूंगा तो गृहस्थी लोग कैसे इस धर्म को निभाए। ये गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सन्यासियों से भी बड़ा गृहस्थ धर्म बताया गया है, लेकिन इसका सदुपयोग करके मानव इस जीवन को जिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस प्रकार नारद जी ने भगवान की गृहस्थी देखते देखते वीणा बजाते बजाते भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। श्री कृष्ण को सबसे परम प्रिय मित्र सुदामा, भगवान का सबसे परम प्रिय मित्र सुखदेव जी सुदामा की बात सुनते सुखदेव जी को समाधि सी लग गई कि ऐसा भगवान का प्यारा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। सुदामा चरित्र के प्रारंभ में सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण कथा सबके लिए तृप्ति नहीं होती, कितनी भी सुनो कथा भगवान की ऐसा रस है इसको जितना पियो उतना पीते ही चले जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित पोरबंदर निवासी श्री सुदामा जी बचपन के भगवान के मित्र और सखा थे। जब बचपन में भगवान गुरुकुल में गुरु की उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो वहीं उनकी मित्रता सुदामा जी से हुई थी और उसके बाद सुदामा जी अपने भजन पाठ पूजा में लग गए। सुदामा की देखी कुटिया की क्या रसा है कि सारी कुटिया में भगवान की पूरी कृपा बरसे। बारिश आए तो चारों तरफ से भैया बारिश ही बारिश है, धूप आए तो चारों तरफ से धूप ही धूप है, हवा आए तो चारों तरफ हवा ही हवा है। भगवान सुदामा भगवान कृष्ण की भक्ति में मगन थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। छोटे छोटे बच्चे लेकिन भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते थे सुदामा जी, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में मन लगा रहा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कलयुग के प्राणी कहते हैं महाराज हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए तो हम भगवान का भजन करेंगे, हमारी गृहस्थ जीवन ठीक हो जाए तो हम भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तुम पहले भजन करना प्रारंभ करो, गृहस्थ तो मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ जब जीवन निर्वाह कर रही थी सुशीला ने देखा कि कई बार सत्संग में कहते हैं मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण है, चलो
आज इनसे कुछ कहें कि जाकर भगवान द्वारकानाथ से मिल जाए, जिससे वो द्वारकानाथ हमारी ओर दृष्टि डाले तो हमारे भी सब दुख दूर हो जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन आज सुशीला ने बड़ी हिम्मत की और अपने पतिदेव से कहने लगी, जी मैंने सुना, आपने कई बार सत्संग में मुझे सुनाया कि द्वारकानाथ आपके मित्र हैं, कभी तो उनसे मिल आया करो। बोले मैं तो रोज आंख बंद करता हूं और मैं मिल लेता हूं। जैसे मेरे नेत्र बंद होते हैं और द्वारकानाथ मेरे सामने ही खड़ा होता है, भगवान मुझे उससे मिलने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सुशीला जी ज्यादा हट करने लगी तो सुदामा जी कहने लगे, सारी बात ही मेरी मानती है, चलो जब ज्यादा हट कर रही है तो मैं द्वारकानाथ के द्वार पर घूमने के लिए जाती, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहता। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आज भगवान का ध्यान करते करते सुदामा जी ने सोचा, ठीक है अगर ये ज्यादा ही जिद करिए तो चलो मैं जाता हूं। आज सुदामा जी कहने लगे, देख भगवान मैं मेरे मित्र से मिलने तो जाऊंगा, लेकिन लेके क्या जाऊंगा? बोले उसका इंतजाम मैं कर देता हूं। उसको पता है कि मेरे पति द्वारकानाथ से कुछ कहने वाले नहीं है और ना कुछ मांगने वाले हैं, लेकिन मैं ही चाहती तो सुशीला एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन 4 घरों से अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाए, क्योंकि भगवान जान जाएंगे एक ही घर के होंगे तो किसी के टुकड़े हैं, किसी के मोटे हैं, किसी के छोटे हैं। द्वारकानाथ मेरी गरीबी के चावलों से पहचान जाएंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा, सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुल मांगे और कहने लगी, मैं इसे किस कपड़े में बांधूं? जो कम से कम ऐसा कपड़ा लिया जिस 36 जगह से जो सिला हुआ। बोले ये कहेंगे भी नहीं, मेरे घर में चावल भी नहीं है और पहनने को वस्त्र भी नहीं है, लेकिन मेरे द्वारकानाथ अवश्य पहचान जाएंगे। चावल की गट्ठी बनाई और गट्ठी बनाने के बाद सुदामा जी को भेजने के लिए सुशीला जी तैयार हुई। उनके शरीर की क्या दशा है, पैरों की विवाही फटी हुई है, चलने की शक्ति नहीं है। अगर कोई बालक को भी खड़ा कर दो तो सारे शरीर की हड्डी गिन के बता दे कि शरीर में इतनी हड्डियां हैं। लेकिन आज पत्नी के कहने से द्वारकानाथ के, अभी सभी लोग रख दीजिए चावल, जब भगवान लेंगे तब आपसे भी हम ले लेंगे। अभी भगवान के पास तक पहुंचने दो ये चावल। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा सुदामा जी चलने लगे और चलते चलते मन से प्रार्थना करने लगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, लाना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, लाना दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी।
सुदामा जी चल दिए धीरे धीरे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा भरत के, सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्री नहीं। सुदामा को आप गरीब तो कह सकते हो लेकिन दरिद्री नहीं कह सकते। एक अरबपति को तो आप दरिद्री कह सकते हो कि 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, उसकी शास्त्र में कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष धन जब मिल जाता है तो फिर सारा धन धूल के समान है। जीवन में जिस धन से हमारा मन भगवान में लगे ऐसे धन हमें चाहिए। दरिद्री एक करोड़पति अरबपति को तो कह सकते हैं, उसे अभी भी संतोष नहीं है, वो अभी भी कमाने में लगा हुआ है। एक संत जा रहे थे, रास्ते में एक कोड़ी, पुराने जमाने की कोड़ी पड़ी थी, संत ने उठाई और उठाकर अपने पात्र में रखे। कुछ लोग देख रहे थे, महाराज आप इस कोड़ी का क्या करोगे? बोले मेरे काम की नहीं है, लेकिन कोई दरिद्री मिलेगा तो मैं उसको एक कोड़ी अवश्य दूंगा। बेचारे संत मंदिर में गए, जगह जगह गए, लेकिन उन्हें कोई दरिद्री नहीं मिली। गरीब तो मिले लेकिन दरिद्री कोई नहीं। गरीब नारायण तो सब जगह मिले। जब संत जा रहे थे ध्यान में, उसी समय एक पश्चिम देश के राजा ने पूर्व देश के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। हाथी घोड़े सेना लाकर भागो भागो, रास्ता छोड़ो, मारो काटो, आवाज आने लगी। संत रास्ते में ध्यान लगाकर बैठे, बोले भैया क्या बात हो गई? बोले पूर्व देश का राजा है वो कमजोर पड़ गया, पश्चिम देश का राजा सेना लेकर उसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है, तुम रास्ते से हट जाओ नहीं तो घोड़े सेना आएगी, तुम्हारा यही पूर्णिमा सा हो जाएगी, पूर्णिमा तुम बाबा दूर हट जाओ। बोले अच्छा, उस राजा की क्या कमी हो गई? बोले कमी तो नहीं हुई, आज संत कहने लगा यही राजा दरिद्र है, जिसके पास इतना होते फिर दूसरे देश के प्रति। तो उसी समय राजा आ रहा था, राजा का रथ रुकवाया संत ने, बोले राजा मेरे आगे हाथ फैलाओ। और राजा ने जैसे हाथ फैलाया उस संत ने वो कोड़ी ली और राजा के हाथ में रख दी। बोले तुझसे ज्यादा दरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं। इतना होते हुए फिर तो दूसरे देश पर अपना आक्रमण कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। इतनी कमाई करो कि आराम से भगवान के भजन, मन भगवान के भजन में लगे और घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहे। सुदामा जी चल दिए, बेचारों को रास्ता तो कुछ पता नहीं था, जाना था द्वारका, पहुंचे उज्जैन, किसी ने कहा इधर से चले जाओ, किसी ने कहा। आज सुदामा जी रोने लगे, करे कान्हा तू भी इतनी दूर जा बसो, मेरे शरीर की दशा तुझे जरा भी
सुदामा जी भगवान को याद करते करते एक नदी के किनारे कन्हैया, अब देख मेरी तो दशा ये है। मैंने सुना है कि प्राणी जब भगवान की ओर बढ़ता है तो एक कदम बढ़ता है तो भगवान 100 कदम दौड़ते हैं। कन्हैया, मेरे को तो 3 महीने हो गए तेरे पास चलते चलते, लेकिन तेरी द्वारका नगरी मुझे अभी तक नजर नहीं आई। आज नदी में बाढ़ आ रही थी, सुदामा जी बैठ गए, कन्हैया अब मेरे बस की नहीं। जब प्राणी अपने आप को समर्पण कर देता है द्वारका नाथ के, तो वो जरूर कोई ना कोई लीला खेलेगा अवश्य। आज द्वारका नाथ स्वयं ही एक नौका लेकर आए और आवाज देने लगे, अरे नदी के पार किसी को जाना है, कोई है? सुदामा जी बैठे, भैया जाना तो है। बोले जाओगे, कुछ दाम है देने को? दाम तो नहीं है, तेरी मर्जी हो तो ले जा। जब कोई नहीं मिला तो भगवान तो आए, चल बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं पार तेरी नैया लगा दूं। पार करेंगे नैया, भगवान तो सबकी नैया को ऐसी पार लगा देते हैं द्वारका नाथ। जब सुदामा जी बैठ गए तो भगवान रूप बनाया हुआ था, भगवान मुस्कुराते बार बार उसकी ओर देखने जा रहे। सुदामा बच्चों, भैया क्या बात होगी, मेरी ओर बार बार दृष्टि डाल रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो नहीं हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम जाता रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले कहा बताऊं भैया, मेरा द्वारका नाथ मेरा मित्र है बचपन का, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। द्वारका तन पे नहीं लगता, चल दे कलकत्ता। अरे भैया तेरी तन की तो दशा देख। बोले भैया कुछ भी है, मेरा जन्म का बहुत सखा है, मैं आज उसी से मिलने जा रहा हूँ। अब भगवान ने इसको पार लगवा दिया। जब नौका से उतरे तो उससे पूछने लगे, भैया ये बता द्वारका कितनी दूर हो रही है? बोले भैया अगर तेरी दशा देख के मैं बताऊं तो द्वारका कितने दिन में पहुंचेगा, तो देख तू एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चल पाता, और अभी तो द्वारका बहुत दूर है। तेरी दशा देखते तो लगता है तेरे को भी 6 महीने और लग जाएंगे। आज सुदामा जी कहने लगे, रे कन्हैया मेरे बस की तो भैया आवत है। नदी पार की, मिट्टी का डला उठाया, बोले मैं तो अपनी फटी हुई धोती बिछाई हुई पर सो गए। बोले तेरी मर्जी हो तो तू मुझे बुला लो, मेरे तो शक्ति नहीं है। भूखे प्यासे इतने दिन से चलते चलते आज जब सुदामा जी सो गए, भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा, जाओ मेरा भक्त नदी के किनारे सोया हुआ है, उसको सोते को उठाकर द्वारका में लाकर सोया। जब भगवान भक्त को देखते कि मेरी ओर कदम बढ़ा रहा है, तो भगवान 100 कदम भागकर उस भक्त को पकड़ते हैं। लेकिन हम लोग एक कदम भी उस द्वारका नाथ की ओर नहीं बढ़ाते। एक कदम अगर हम चले तो भगवान हमें जरूर पकड़ते हैं। आज सुदामा जी को गरुड़ जी आए और सोतों को उठाकर ले गए और द्वारका में जाकर सुधा। सुबह सुदामा जी की निद्रा टूटी और देखने लगे, भैया कहा मैं सपनों देख रहा हूँ? मैं तो जंगल में सोया था, नदी का किनारा था, ये बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े द्वार। अब द्वारकापुरी पता है कैसे नाम पड़ा? विश्वकर्मा भगवान ने इतने द्वार बना दिए, इतने द्वार बना दिए, इतने द्वार बना दिए द्वारकापुरी में, तो उसका नाम द्वारकापुरी ही भगवान ने रखा। बोले भैया मैं तो नदी के किनारे, फिर देखा मैं जल भी रहा हूं, फिर पूछा चोरे लाला ये द्वारकापुरी कहाँ है? अरे ब्राह्मण देवता तो द्वारकापुरी में तो हो। बोले अच्छा मैं द्वारकापुरी पहुंच गया। वारे मेरे कन्हैया तेरी लीला बड़ी न्यारी है, मैं सोया हुआ था और जग आ रहा हूं, मतलब मेरे को सपने में भी तूने रात्रि में चलाया। धन्य मेरे लाला, तू मुझे सपने में भी चलाता है। तो भगवान कहते हैं अगर प्राणी भगवान को याद कर
लिट्टी पिट्टी 6 घंटे 8 घंटे सोते हो, लेकिन मेरे कन्हैया को याद करके सो जाओ। जैसे सुदामा जी ने याद करके सो गया, तेरी इच्छा है तो बुला लियो, और मेरे तो बस ही नहीं। जब जीवन की डोर उस दीनानाथ के हाथ प्राणी सौंप देता है, तो द्वारकानाथ स्वयं उसके जीवन की गाड़ी को ठीक कर देता है। आज सुदामा जी ने जब ये देखा तो पूछने लगे, भैया द्वारका महल कहाँ पर है? बोले किधर जाओ, सामने जाओगे तो द्वारका जी के महल के पास पहुंच जाओगे और अंदर भगवान द्वारकानाथ तुम्हें मिल जाएंगे। सुदामा जी पहुंचे पूछते पूछते द्वार पे, और द्वारपालों के पास जैसे पहुंचे, द्वारपालों से पूछने लगे, भैया, बोले बाबा बैठ के तो जो कुछ ही हम दे देंगे। बोले भैया हमें भिक्षा नहीं लेते, हम भिक्षा लेने नहीं आए, हमारा जन्म का मित्र है, हम उससे मिलने के लिए आए। अरे जन्म का मित्र? बोले हाँ, द्वारकानाथ जो है ना, मेरा जन्म का लंगोटिया याद है, आज बहुत वर्ष हो गए, मिलने की इच्छा है भैया। द्वारपाल बोले भैया तेरी अवस्था ऐसी और तेरा मित्र ऐसा। बोले तेरे को ना है तो मेरे द्वारकानाथ के जितने भी भक्त होते हैं ना, सब ऐसे ही मिलते हैं। भगवान द्वारकानाथ की बड़ी लीला है कि अपने भक्तों को जो है ऐसी वेशभूषा में रखता है, खुद तो तट बन के रहेगा और भक्तों की दशा देखेगा सुदामा जैसे। चाहे कितने भी भक्त देख लो भगवान द्वारकाधीश के, सब बेचारे बेहाल ही मिले। और खुद जब दर्शन करो, द्वारकाधीश में जाके दर्शन करके आओ, ऐसे बन ठन के रहेंगे, बस पूछो ही। वो उनकी पूजा करने वाले पुजारियों के दर्शन कराना, ऐसे बन ठन के रहते हैं द्वारकाधीश में कि तुम देखते रह जाओ भगवान के द्वारा, ऐसे बन ठन के। और उनके भक्तों की दशा ऐसी होती है। अब तो द्वारपाल कहने लगे, भैया बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर में ये विश्वास ले
शयन करने के लिए शयन कक्ष में जाने ही वाले थे और उन्होंने जब बात सुनी, मेरा मित्र सुदामा, इतनी सुदामा सुनते तो भागे चले आए, 7 द्वारों को पार कर दिया और पार करके आज रानियां देखने लगी आज भगवान को क्या हो गया, आज रुक्मणी जी, सत्यभामा जी सब देखने लगी आज भगवान को क्या हो गया, ऐसा कौन सा मित्र से मिलने के लिए आ गया। आज तक भगवान ऐसे नहीं व्याकुल हुए कि सुदामा का नाम सुनते भगवान तोड़ दिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन आज ये थोड़ी आवाज शांति लगा दी। सुदामा की जैसे आप सुदामा को भगवान मिले, आपको भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, भगवान से मिलना है तो आज थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ना है। आज तो 7वां दिन है, आज तो कम से कम तुम्हें भगवान मिल ही जाएंगे। जितना हो सके आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। संसार को छोड़कर भगवान की ओर जितने कदम बढ़ाओगे, भगवान उतनी जल्दी तुम्हें पकड़ने के लिए आ जाएंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा के नाम सुनते द्वारकाधीश आए और सुदामा को गले में लगा लिया। अरे सुदामा, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई यार, तूने मुझे आज कैसे याद कर लिया, मैं कब से तड़प रहा था तुझसे मिलने के लिए। और सुदामा की जब भगवान ने क्या दशा देखी सुदामा की, और उनकी दशा देख के भगवान के नेत्र से आंसू टपकने लगे कि देखो मेरा मित्र कितनी परेशानी में जीवन जी रहा है, लेकिन भगवान से कभी फरियाद नहीं की। किसी से मांगोगे तो मांगने से आपको झुकना पड़ेगा, किसी से कुछ भी मांगोगे तो जीवन में उसके आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। लेकिन ये ब्राह्मण देखो कि द्वारकानाथ जैसा मित्र और उससे भी मांगने की इच्छा नहीं करता। भगवान से भी भगवान को ही मांगो, प्रभु तुम मुझे मिल जाओ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान कहते हैं लेकिन ये जीव भगवान के आगे पहुंचता है, संसारी माया को मांगता है। अरे ये तो तुम्हें स्वतः ही मिल ही जाएगी, ये तो भगवान ने तुम्हारे भाग में लिखी दी, इसको क्यों मांग रहे हो। जो भाग में लिख दिया उसको भगवान रोकने वाले नहीं है, और तुम उन्हीं चीजों को बार बार मांगते हो। भगवान से कहो प्रभु तुम मुझे मिल जाओ तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। आज सुदामा को अंदर ले गए, सभी रानियां देखकर दंग रह गई कि आज ऐसा मित्र भगवान ने अपने सिंहासन पर में बिठाया। और रुक्मणी से कहने लगी, रुक्मणी एक परात लेके आओ, ब्राह्मण देवता महल में पधारे हैं, इनके चरण पखारना। जब तक रुक्मणी जी परात लेके आए उससे पहले तो मेरे प्रभु देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, और करुणा
लेकिन जब तक रुक्मणी लेकर आती तो भगवान ने चरणों को अपने मुख के दांत से ही वो कांटे को उखाड़ दिया। सुदामा जी कहने लगी, कन्हैया तू कहाँ पर हो गया? अरे रानी देखेगी तू इतना बड़ा राजा, तू मेरे पैरों को घूम दे। आज कन्हैया कुछ कह नहीं पाए अपने मित्र के सामने। एक बार तुम भी भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे तो जीवन भर के जितने भी कांटे तुम्हारे जीवन में लगे हुए एक एक कांटा भगवान निकाल देंगे। लेकिन ये जीव एक बार भी उसकी ओर जाने को तैयार नहीं होता। कहते भगवान की कृपा नहीं। अरे भगवान ने तो सबसे बड़ी कृपा कर दी कि तुम्हें मानव जीवन दे दिया। अगर भगवान कृपा नहीं करते तो तुम्हें मानव जीवन मिलने वाला नहीं। ये किसकी कृपा है? फिर कहते भगवान ने हमारे पर कृपा ही नहीं की। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि तुम्हें मानव चोला दे दिया और फिर भी तुम उसकी ओर नहीं बढ़े। आज सुदामा को भगवान ने चरण पखारे और चरण पखार कर सुदामा से कहने लगे, बेटा तू स्नान ध्यान कर। बोले कन्हैया मेरी संध्या वंदन का समय हो गया, मैं थोड़ी देर संध्या पूजा कर लूं। बोले हाँ भैया तू संध्या पूजा कर, मैं तेरे लिए भोजन तैयार करवाता हूं। सुदामा जी स्नान करने के बाद भगवान की संध्या वंदन करने लगे। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संध्या। तीनों टाइम की संध्या ब्राह्मण आज भी करता है, मां गायत्री की उपासना करता है, तो उसके साथ मेरा गोविंद आगे पीछे भ्रमण करता है। सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित, भगवान ने सुदामा की फटी हुई धोती अलग रख दी, नया दुपट्टा सुदामा को दिया और सुदामा जी ने नया दुपट्टा पहनकर भगवान का संध्या वंदन की। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ सुदामा जी को अपने भोजन कक्ष में ले गए। वो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
सुदामा जी के भी नेत्रों में जल आने क्या मत बैठो, ये फोटो हो जाएगा। कन्हैया उन्हें भोजनालय में ले गए कि प्रभु की प्रसादी द्वारकानाथ ने सुंदर सिंहासन बिछाया। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ भैया। बोले कहा बात है? देख भैया सच्ची बात बताओ, मेरा है ना पेट भरे हुए, मैं ये है ना भोजन जितने तुमने बनवाए ने 56 प्रकार के, सत्य बताओ मेरा पेट भरा हुआ है? नहीं नहीं तुझे कुछ तो प्रसाद। देख भैया सच बताओ, ये जितने भी भोजन है ना ये मेरी माला को छुड़ा देते हैं। बोले नहीं सुदामा ये प्रसाद है। बोले मैं बता रहा हूं कन्हैया, क्योंकि सुदामा जानते थे कि मेरे आगे तो 56 थाली का भोग लगा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी जानते थे कि मेरे आगे भगवान ने 56 भोग रख रखे, लेकिन मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन वो कहने लगे जब भगवान ने ज्यादा जिद की, नहीं माने, तो बड़ी मुश्किल से एक घास बड़ी मुश्किल से सुदामा ले लिया। सुदामा कहने लगे कन्हैया तेरे को तो पता है कि हम शुरू से ही, तू तो जानता है गुरुकुल में सिवा भगवान का भजन ही हमारा भोजन है। अब गुरुकुल की बात दोनों मित्र करने लगे। कन्हैया ने कहा सुदामा तू जानता है एक दिन क्या हुआ गुरुकुल में? बोले गुरु माता ने अपन को संविदा लेने वन में भेजा था। बोले कभी वो बात मत कर, और कोई बात कर ले। नहीं आज तुझे याद दिलवा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं तेरी दशा ऐसी क्यों हुई? भगवान उसको याद दिलवा रहे। बोले कन्हैया देख वो बात जो हो गई सो हो गई, उसको तू भूल जा। नहीं नहीं मैं तुझे बता रहा हूं, अपन देख जब संविदा लेने गए गुरु माता ने हम दोनों को थोड़े थोड़े चने दिए और मैंने कहा सुदामा मेरे चने भी तू ही रख ले। और अपन ने संविदा इकट्ठी कर ली वन में, और वहां पर उस दिन इतनी बाढ़ आई, तूफान आया, अंधेरा हो गया, बारिश आ रही, नीचे सब जल ही जल हो गया। अपन दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए, तू एक पेड़ पे बैठा और मैं एक पेड़ पर बैठा, और सर्दी के मारे थर थर अपने कांप रहे थे। बोले भैया सब याद है मेरे को, लेकिन खाना और बात करना तू यार कहाँ पुरानी बात लेके बैठ गया। बोले मैं बता रहा हूँ तू समझ तो सही। बोले जब उस दिन मुझे बड़ी भूख लगी कि तू कहने लगा मैंने तुझसे पूछा था गुरु माता ने चने दिए, तू कहने लगा कन्हैया वो तो मैं वहीं भूल आया। और जबकि जब तू खा रहा था दांतों की आवाज आ रही थी, मैं तुझसे पूछ रहा है सुदामा तेरे दांत क्यों बज रहे हैं भैया? बोले सर्दी के मारे कन्हैया मेरे थर थर सर्दी हो रही है इसलिए दांत बज रहे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं राजन जो भगवान का हक खाता है उसकी ये दशा हो जाती है। जो भगवान का हक को खा लेता है उसकी ये दशा होती है। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़िए आज भगवान आपको बिल्कुल मिलके रहेंगे, थोड़ा थोड़ा और बढ़ो आगे। भगवान कहने लगे देख सुदामा उस समय तूने मेरे चने खाए। नहीं नहीं भैया उस समय में भी तुझसे कहा मैंने नहीं खाए। बोले चल तूने नहीं खाए, तूने झूठ और बोल दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जो भगवान का हक, ब्राह्मण का हक, संत का हक अगर लेता है तो सुखदेव जी कहते हैं उसकी सुदामा जैसे दुर्दशा भगवान कर देते हैं। इसलिए कभी भी एक बार आनंद रामायण आपने पढ़ी होगी, उसमें एक बात आती है आनंद रामायण में
राम के पास एक कुत्ता पहुंचा रोता हुआ। लक्ष्मण जी से कहा भैया पूछिए इससे क्या बात हो गई। कुत्ते ने कहा महाराज मुझे एक साधु ने पत्थर मारा है। बोले पत्थर मारा क्यों? बोले मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन उसने मुझे एक पत्थर मारा। बुलाओ साधु को। राम राज्य में ऐसा अपराध? लक्ष्मण से कहा भैया बुलाओ कौन से संत ने इसको पत्थर मारा है। उस साधु को बुलाया गया। बोले भैया तूने इसको पत्थर मारा? बोले हाँ जी मैंने इसको पत्थर मारा। बोले क्यों? बोले मैं जब जा रहा था मुझे डर लगा कि मुझे भौंकेगा इसलिए मैंने इसको पत्थर मारा। बोले इसने भौंका? बोले इसने भौंका तो नहीं लेकिन मुझे डर लगा इसलिए मैंने इसको मारा। अब कुत्ते से भगवान पूछने लगे कि बताओ इसको क्या सजा दें। कुत्ता कहने लगे महाराज इसको सजा दीजिए कोई ऐसा भव्य मंदिर हो जिसमें लाखों करोड़ों रुपए रोज चढ़ते हो उस मंदिर का इसको ट्रस्टी महाराज बना दीजिए। बोले इसको आशीर्वाद दे रहा है सजा दे रहा है? बोले इसको तू आशीर्वाद दे रहा है या सजा दे रहा है? भगवान कहने लगे नहीं महाराज जो आज मेरी दशा हुई है मैं अपनी दशा इसकी करना चाहता हूं। बोले तेरी दशा? बोले हाँ मैं भी एक प्राचीन मंदिर का ट्रस्टी था और मैं बड़ा ध्यान रखता था सेवा करते समय लेकिन पता नहीं कौन से कर्म से कोई पैसा मेरे पास आ गया धर्म का उसके कारण भगवान ने यमराज ने मुझे इस योनि में भेज दिया। मुझे ज्ञान है सब चीज पता है लेकिन कोई ना कोई जरूर कोई गलती से मेरे पास आया होगा धर्म का पैसा तो मेरी ये दशा हो रही है। मैं चाहता हूं ये भी कोई दृष्टि बने और धर्म का पैसा इसके हाथ में आए और इस गलती से इस पैसे का ये सदुपयोग करे तो इसको भी यही योनि भोग कर पता लगेगी पत्थर मारने का कितना फल इसे मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं धर्म का पैसा, ब्राह्मण का पैसा, संत का पैसा, गऊ का पैसा, ये जितने भी पैसे हैं बड़े ध्यान से सोच समझ कर खर्च करने चाहिए क्योंकि कोई विश्वास और श्रद्धा से आपको किसी के लिए कर्म करने को देता है कि सत्य कर्म में मेरा सदुपयोग होगा। अगर उसका हम दुरुपयोग भी करते हैं तो करने वाले भी दोषी होते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे राजन मानव जीवन में छोटी छोटी गलतियों से मानव 84 लाख योनियों के धक्के खाता है सिर्फ अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण क्योंकि सत्य कर्म में प्राणी करता है तो उसको बड़ा पुण्य मिलता है लेकिन सत्य कर्म में कोई भी विक्षेप होता है तो उसका पाप का भागी भी उसको भोगना पड़ता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे सुदामा तूने मेरे भाग के चने खाए थे। तब भगवान को याद सुदामा को याद आई कहने लगे कन्हैया बात छोड़ यार मैंने पहले की उसी के लिए तो मैं अब तब कर रहा हूं अब मैं जब कर रहा हूं अब मैं इसीलिए तो किसी के उस दिन के बाद में सुदामा जी ने किसी के घर भिक्षा नहीं मांगी जब से गुरुकुल से पढ़कर आए कि किसी के पास भिक्षा मांगने नहीं जाते। अब तो कन्हैया ने भैया भोजन की हथकड़ी थोड़ा सा भोजन मुख में लगा लिया। बोले कन्हैया देख मेरे भोजन में विक्षेप होता है ये संसारी जो जितने विषय हैं खाने को तो बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन इनसे हमारी माला छूट जाती है। सबसे बड़ा ब्राह्मण का मानव का धनी ही माला है। जितना आप इकट्ठा कर लो उतना कम है। जितना आप इकट्ठा कर लो जैसे हम लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ करते हैं ऐसी भगवान नाम का ये जाप है इससे भगवान कहते हैं इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान नाम के जाप
जी महाराज और राजा परीक्षित से कहते, राजा और सुनो, मैं तुम्हें भगवान राम की महिमा। जब रामायण की बात होती है ना तो एक एक बात याद आने लग जाती है। एक बार अयोध्या में कुछ यात्री यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो एक शेर से कहने लगे, हम हर महीने अयोध्या जी जाते हैं, तुम भी चला करो। बोले नहीं नहीं, मैं तो यहीं मस्त हूँ, अपने धंधे में यहीं सीताराम जप लेता हूँ, मैं तो अपने कर्म को ही प्रधान मानता हूँ। जब हर महीने उसे टोकते थे, चला करो अयोध्या जी, चला करो अयोध्या जी, चला करो, लेकिन वो शेख कभी हारे। लेकिन वो अपने कर्म का पत्ता था, सुबह उठता था, नहाता धोता था और नहा धोने के उपरांत अपनी दुकान पे जाता था, जितने भी ग्राहक आते थे भगवान की सेवा करता था, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेता। एक दिन उसके मित्र कहने लगे, भैया अब की बार तो तेरी टिकट करा दी, अब की बार तो तुझे चलना ही पड़ेगा, देख गुरु पूनम है, अब की बार तो तू हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अर्थात उसको ले गए। अब जब जबरदस्ती ले गए, मन तो उसका था नहीं। अब जब ले गए गुरु आश्रम में पहुंचे, जबरदस्ती उसे भैया गुरु दीक्षा भी दिलवा दी। अब गुरु जी ने पूछा, भैया गुरु दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, बोले भैया माला जपेगा, देखो गुरु की बात सच बताओ, मैं आ जाता। ये मेरे मित्र जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए और मैं माला जपता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, इनके कारण मुझे आना पड़ा और जबरदस्ती मुझे दीक्षा लेनी पड़ी। लेकिन अच्छा एक काम तो करिए, तू जप नहीं सकता तो लिख तो सकता है भाई, खाते सारे दिन, हाँ बोले ये लिख सकता हूँ मैं। बोले तो ऐसा करा कर, जब तू व्यापार दुकान पे जाए ना तो सबसे पहले एक पन्ने पर जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, एक पहला प्रश्न उसका भर दिया कर, तेरी यही मंत्र है। बोले हाँ ये तो मैं आसानी से कर लूंगा। अब वो भक्त को एक राह मिल गया, एक रास्ता मिल गया, वो रोज दुकान पे जाता, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, एक पूरा पृष्ठ भर देता। भगवान श्री कहने लगे, अब उसके नित्य लिखने से, जब प्राणी लिखता है जपने से तो ध्यान ही रहता है, लिखता है तो उसका और विशेष ध्यान हो जाता है कि कहीं गलत लिख ना जाए। उसकी मन की एकाग्रता और दिन प्रतिदिन बढ़ती है। कहने का तात्पर्य है, कहानी तो बहुत लंबी है ये, कि उसने जपता गया, एक दिन उसके मन में आया कि मैं इतनी बार जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम लिखता हूँ, लेकिन भगवान आज तक मुझे दिखे तो है नहीं। तो भगवान ने सपने में कहा, सेठ जी तुम जितनी जय सीताराम लिखते हो, उस दिन से देखो आज तक तुम्हारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई। सपने में भगवान ने उसको कहा। तो सेठ जी ने भाई खाते काल आए, पहले जय सीताराम लिखा और जिस दिन से लिखना शुरू किया उस दिन से अब तक का हिसाब देखा तो कम से कम 100 गुना और बढ़ा हुआ हमें नजर आया व्यापार। अब तो उनकी निष्ठा और बढ़ गई कि देखो तो सही कि मैंने एक पन्ना लिखा, अब तो उनकी निष्ठा बढ़ गई। अब तो भैया रोज डेली डेली लिखते गए, दिन प्रतिदिन उनकी श्रद्धा। अब तो जो संसारी कमाई करते थे उसको भूल गए और जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सारे दिन ये लिखते। व्यापार से अपना मन हट गया, बेटों ने व्यापार संभाल लिया और अब तो वो जय सीताराम दिन पर देखते तो कॉपी लिखते रहते। ये भगवान के नाम की लिखने की बड़ी महत्वता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन जब वो जय सीताराम लिखते लिखते इतनी सारी पोथियां हो गई, वो पोथियों को बांधकर अपने पास रखकर सोया करते थे और रोज गिना करते थे, अब कितने हमारा धन हो गया। अब उनको वो धन नजर आने लगा, भगवान नाम कि यही धन हमारे साथ जाने वाला है। लेकिन संसारी मनुष्य उस धन को तो भूल जाता है और जो धन यहाँ रह जाता है उसी को सारे दिन मेहनत करके कमाता है और फिर खाली हाथ।
भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को बात करते करते अब तो भैया भोजन करा दिया। आज सुदामा जी शयन कक्ष में भगवान के साथ लगे और भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के चरण दबाने लगे। इतने में सब रानी आई। भगवान ने कहा भैया बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, आशीर्वाद ले लो। अब तो बारी बारी से एक एक रानी आने लगी और भगवान के कहने पर सुदामा जी को प्रणाम करने लगी और सुदामा जी एक एक रानी को आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब तो भैया जब काफी सारी निकल गई, कन्हैया को कन्हैया बात सुनियो, इधर आ बोलो, बोले कान में बताओ भैया। लाला ये बात बताइए कौन है? बोले सब तेरी भाभी है। मैं सोचने लगा कहीं अड़ोस पड़ोस की ना आ गई है। बोले नहीं नहीं सब तेरी। बोले खाना तुम्हें इतने ब्याह कर लियो यार, तुम्हें एक में भी मुझे ना बुलायो। बस ये बात मात को छोड़, मेरे ब्याह हुए मेरी मर्जी से एक भी ब्याह नहीं हुआ भैया। सच बताओ मेरी मर्जी से एक ब्याह नहीं हुआ। मेरी मर्जी के एक ब्याह था लेकिन वो ब्याह ब्रज में ही रह गया और भगवान ने वो ब्याह ब्रज में जाके 84 कोस की परिक्रमा में भांडिक वन आता है, राधा के साथ भगवान ने विवाह किया होता है। भांडिक वन आता है, अपने 84 कोस यात्रा में 12 वन पड़ते हैं, 84 कुएं पड़ते हैं और जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं, जितने भी भारतवर्ष के सारे तीर्थ 84 कोस की यात्रा में विराजमान है। इसीलिए तो कहते हैं ये वृंदावन जो है, ये वृंदावन धाम इसीलिए तो कहते हैं ये कोई तीर्थ स्थल नहीं है, ये भगवान का स्वयं धाम हृदय है। आज कन्हैया बार बार जब इतनी रानियां निकल गई, बेचारे सुदामा जी की तो दशा ऐसी थी, बार बार हाथ उठाए, अभी तुमसे कहने 100 बार ऐसे हाथ उठाओ तो क्या दशा हो जाएगी। लेकिन कन्हैया ने कहने लगे सुदामा जी, कन्हैया लाला एक बात कहूं यार, तू ही मेरे को मत्था टेक ले, मैं सबकी बेटी तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, मैं सबकी बेटी तेरे को आशीर्वाद दे दूं, तेरा परिवार फलता फूलता रहे। ऐसे भगवान के तपस्वी संत होते हैं जो भगवान को झुकने पे भी मजबूर कर देते हैं। अब तो भगवान ने शयन कराया। सुदामा जी प्रातः काल हुई, कन्हैया से बोले कन्हैया यार रात्रि में तू बड़ी जल्दी सो गए हो, तेरे से बात कहने की याद ही नहीं रही। बोले क्यों? बोले तूने मेरी शादी की तो बात पूछी, तूने भी तो शादी की होगी यार। बोले हाँ एक पत्नी है सुशीला और बड़ी धर्मपत्नी है महाराज और मेरे पुत्र भी हैं। तो बोले मेरी भाभी ने तो जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। बोले नहीं भेजा तो कुछ नहीं, वो जो चावल की जो रिपोर्ट हुई थी उसको बार बार सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान कहने लगे सने छुपाए थे तुम वन में जाके कंडुल छुपा